हेलो बच्चों। कक्षा 12th के फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हमने आपको पढ़ाया था आहार के पोषक तत्व, और आज हम आपको बताएंगे आहार के गैर पोषक तत्व। आहार के गैर पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जल। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल ही है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। नंबर 2, रेशा, फाइबर, फोक। प्यारे बच्चों, भोजन में उपस्थित रेशेदार तंतुओं को फाइबर कहते हैं। यह एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। रेशा दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील रेशा और दूसरा होता है जल में अघुलनशील रेशा। दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है स्वाद यौगिक। ये भोजन में स्वाद का बोध कराते हैं, परंतु इनका शारीरिक क्रिया में किसी प्रकार का योगदान नहीं होता। इसके बाद आता है रंग यौगिक। इनसे भोजन को आकर्षक बनाया जा सकता है। 5, पादक यौगिक। इनको खाने से लाभदायक एवं हानिकारक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। ये पादक यौगिक कैंसर से बचाव भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद बाहर नियंत्रण हेतु भोजन। स्वास्थ्य भार, स्वास्थ्य या उचित भार। स्वास्थ्य भार का तात्पर्य शक्ति के उस भार से है जिस पर वह बिना किसी बीमारी के भय से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। जैसे बॉडी मास इंडेक्स मापने की विधि। बॉडी मास इंडेक्स नापने की विधि निम्नलिखित सूत्र की सहायता से हम अपना बीएमआई की गणना कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं बीएमआई, शरीर का भार बटे ऊंचाई गुणा ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई स्क्वायर में। अब आता है इनका समीकरण। श्रेणी और बीएमआई। अल्प भार 18.5। सामान्य भार, जो हमारा सामान्य भार होता है बीएमआई का, वो 18.5 से 27.9 तक होना चाहिए। और इसके बाद है अति भार। यदि इससे ज़्यादा होता है, यानी कि 25 पॉइंट से 29.9 तक, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद होता है स्थूलता वर्ग 30.0 से 34.9। स्थूलता वर्ग 2 35.0 से 39.9। स्थूलता वर्ग 3 14। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद स्वास्थ्य भार को नियंत्रित करने के तरीके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है नियमित शारीरिक क्रियाएं। व्यायाम आपके भार को अतिरिक्त कैलोरीज के रूप प्रयोग में के द्वारा नियंत्रित करने में सहायता करता है। नंबर 2, कैलोरीज में संतुलन रखना। प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ भार को बनाए रखने के लिए हमें कैलोरीज में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने दैनिक कैलोरीज से अधिक कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए। जितनी हमारी बॉडी की आवश्यकता है उतनी ही हमें कैलोरी लेनी चाहिए। इसके बाद नियमित अंतरालों में भोजन लें। अपना भोजन हमेशा नियमित रूप से लें, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना तथा रात का भोजन। इसके बाद जीवन शैली में बदलाव। हमें सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए। इससे मोटापे को रोकने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। उचित लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपना एक एम बनाएं।
शरीर के भार को कम करने के लिए आपको उचित लक्ष्य निश्चित करना चाहिए कि आप कितना भार कम करना चाहते हैं। यह निश्चित करना आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है अल्पाहार। अल्पाहार से क्या क्या हानियाँ होती हैं? नंबर 1, सूखापन। नंबर 2, दांत व रक्त संबंधी विकार। और नंबर 3, नेत्र संबंधी विकार। नंबर 4, खनिज लवणों की कमी। नंबर 5, स्मरण शक्ति में कमी। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है आपका खाद्य असहिष्णुता या भोजन असहनशीलता। सामान्य शब्दों में वह भोजन या भोजन के तत्व जिन्हें हमारा शरीर हजम नहीं कर पाता खाद्य असहिष्णुता कहलाता है। प्यारे बच्चों, भोजन असहिष्णुता के कारण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, अस्वस्थता। नंबर 2, फाइबर को कम मात्रा में लेना। तले हुए भोजन को अधिक मात्रा में लेना। नंबर 4, ये कमियां ज़्यादातर जन्मजात ही होती हैं। कई बार भोजन को संरक्षित करने के लिए उनमें कुछ ऐसे रसायन मिला दिए जाते हैं जिन्हें हर किसी के लिए पचाना कठिन हो जाता है। इसके बाद भोजन से संबंधित गलत धारणाएं। नंबर 1, नाश्ता ज़्यादा न लें, हल्का लें। नंबर 2, बार बार नहीं खाना चाहिए, आपको जितना भी खाना है आप एक बार खा लें। नंबर 3, मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 4, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, लगभग आधा घंटा या 1 घंटे के बाद पीना चाहिए। और नंबर 5, भूखा रहने से भार कम होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर 2 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।